भाई और बहनों, इस इलेक्शन में सिर्फ 20 दिन बचे हैं और चॉइस मेरे और एंड्रू कोमो के बीच में है। अगर आप पहली बार इलेक्शन के बारे में जान रहे हैं तो ये है जो एंड्रू कोमो ऑफर कर रहा है। आज मेरे पास बिल्डिंगें हैं, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है, क्या है तुम्हारे पास? आपकी वजह से हमने $8 मिलियन रेज किया है, 6 लाख से ज्यादा दरवाजे खटखटाए हैं और बस इतने करीब है इस शहर का पहला साउथ एशियन मेयर बनाने के लिए। पर बात ये नहीं है कि मैं क्या बनूंगा, बात ये है कि मैं क्या करूंगा हमारे कम्युनिटीज के लिए और हर एक न्यूयॉर्कर के लिए। मैं हमारे शहर को अफोर्डेबल बनाऊंगा। न्यूयॉर्कर्स मुश्किल से अफोर्ड कर रहे हैं रोटी, कपड़ा और मकान। मैं ये सब बदलने के लिए लड़ रहा हूँ, रेंट फ्री बसेस, यूनिवर्सल चाइल्ड केयर और सस्ती ग्रोसरीज के जरिए। पर आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ, तुमने कभी किसी को वोट किया? कभी किसी को रैंक किया? देखो, यहाँ न्यूयॉर्क सिटी में हम रैंक चॉइस वोटिंग यूज करते हैं। इसका मतलब है कि सिर्फ एक कैंडिडेट को चूज करने के बजाय आप 5 कैंडिडेट्स तक को रैंक कर सकते हो अपनी पसंद के हिसाब से। सोचिए, ये 5 लस्सिया कैंडिडेट्स हैं और मैं ये वाला हूँ। ये सिस्टम ऐसे काम करता है। सबसे पहले फर्स्ट चॉइस वोट्स काउंट होते हैं। जिस कैंडिडेट के वोट सबसे कम होते हैं उसे हटा दिया जाता है। लेकिन अगर वो आपका पहला चॉइस था तो आपका वोट खत्म नहीं होता है, वो आपके नेक्स्ट चॉइस को चला जाता है। ये प्रोसेस तब तक चलता है जब तक किसी कैंडिडेट के पास आधे से ज्यादा वोट्स ना हो जाएंगे। आप जितने ज्यादा लोगों को रैंक करते हो उतनी ज्यादा आपकी बैलेट और आवाज में ताकत होती है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप मुझे, ज़ोहरान ममदानी को, अपने बैलेट पे पहले नंबर पे रैंक कीजिए। और सिर्फ मुझे नहीं, बाकी बैलेट भी जरूर भरना। ये 3 दूसरे कैंडिडेट्स हैं जिनको आप रैंक कीजिए। लेकिन एक बात याद रखना, एंड्रू कोमो को रैंक नहीं करना। उसका कैंपेन ट्रंप के डोनर्स के पैसों से चल रहा है। अगर वो जीता तो डीसी के साथ साथ एनवाईसी भी उनका होगा। विश्वास नहीं होता तो खुद उनसे सुनिए कि क्या होगा अगर कोमो जीता तो। खाना मिलेगा, पीना मिलेगा, भैया की शादी है, सब कुछ। बिलियनियर्स के पास ऑलरेडी सब कुछ है, अब आपका टाइम आ गया। हेलो एंड वेलकम टू द प्रोफेशन 365 गाइस। न्यूयॉर्क का मेयर कौन है शायद ये हर किसी को ना पता हो, लेकिन एक नाम है जो अब हर तरफ गूंज रहा है, ज़ोहरान ममदानी। युगांडा बॉर्न, इंडियन ओरिजिन, मुस्लिम और इनके मदर इंडियन है और इनका नाम है मीरा नैयर। ये एक पद्मा भूषण अवार्डी भी है। इनको अवार्ड मिल चुका है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से। एक ऐसे आइडियाज के साथ आया बंदा जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स की वाट लगा रहा है। अमेरिकन इजराइल पब्लिक अफेयर्स कमिटी यानी अपैक जैसे ऑर्गेनाइजेशन की नींद हराम कर रख चुका है। बड़े बड़े कंपनीज और बिलियनियर्स अब ये आदमी से डरने लगे हैं। अब ऐसा क्या खास है इस बंदे में? तो भाई सीन कुछ ऐसा है कि न्यूयॉर्क जो अमेरिका का फाइनेंशियल और कल्चरल शहर है, सबको पता है, जहां पर पॉलिटिक्स का असर पूरे अमेरिका पे पड़ता है, ठीक है। वहां एक नया नाम उभर के आया है, ज़ोहरान ममदानी। ये बंदा सिर्फ एक और पॉलिटिशियन नहीं है, ठीक है। ये एक चैलेंज है पुराने सिस्टम के लिए। जी हाँ, पुराने सिस्टम। जब मैं पुराना सिस्टम कहता हूं तो यहाँ पर आम आदमी से लेकर बिलियनियर्स तक शामिल होते हैं। अब ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि ज़ोहरान ममदानी ने एंड्रू क्यूमो जैसे बड़े नाम को प्राइमरी इलेक्शन में हरा दिया है। याद रखिए, एंड्रू क्यूमो 2011 से लेकर 2021 तक गवर्नर थे। ज़ोहरान ममदानी ने इनको हरा दिया है और अब नवंबर में मेयर बनने का फुल चांस बना रहे हैं। और मुझे अलग से कहना पड़ेगा कि गाइस, न्यूयॉर्क स्टेट में हमेशा से ना डेमोक्रेटिक पार्टी का दबदबा रहा है और दूर दूर तक ना ट्रम्प की पार्टी यहाँ पर नहीं आती है। रिपब्लिकन्स का यहाँ पर ना के बराबर वोट है, तो इसलिए ट्रम्प का यहाँ पर गुस्सा फूटना जायज था। अब भाई कुछ लोग तो ये भी सुनते हैं कि ट्रम्प बहुत ज्यादा भड़क गए हैं। ट्रम्प ने कहा 100% कम्युनिस्ट लुनाटिक है ज़ोहरान ममदानी, और मेगा वाले तो बिल्कुल ही पागल हो चुके हैं। वो कह रहे हैं कि डिपोर्ट हिम, शरिया लॉ आएगा। हत्ता के कुछ लोग ने स्टैचू ऑफ लिबर्टी को बुर्का पहना चुके हैं अपने दिमाग में। याद रखिए, ट्रंप ने जो कम्युनिस्ट लुनाटिक बोला है ना, ये एक क्लियर गाली है। जी हाँ, गाली। कम्युनिस्ट लुनाटिक का मतलब समझो। आपको ट्रंप के एंगल से ये देखना पड़ेगा। पहले आप कम्युनिस्ट का मतलब समझिए, ठीक है। एक ऐसा आदमी जो इक्वालिटी, गरीबों का हक, रिच लोगों पर टैक्स। अब रिच लोगों पर टैक्स मानना मतलब हिम्मत का काम है, ये सीना होना चाहिए। और सरकारी वेलफेयर की बात करता है, जैसे ममदानी के प्लान से रेंट को कम करना, फ्रीज करना, फ्री ट्रांसपोर्ट देना, कम से कम में ग्रोसरी देना। लुनाटिक का मतलब है पागल,
एक्सट्रीम, इरेशनल, ऐसा बंदा जिसका दिमाग ठीक ही नहीं है। जब ट्रंप ने ममदानी को 100% कम्युनिस्ट लुनाटिक बोला, वो कहना चाह रहे थे कि ये बंदा इतना लेफ्ट विंग है और गरीबों का सपोर्टर है कि ये अमेरिका को बर्बाद कर देगा और ये पागल है, समझदार नहीं है। लेकिन असल में ना, ये एक प्रोपेगेंडा स्टेटमेंट है ताकि लोग ममदानी को डर के मारे रिजेक्ट कर दे। ठीक है, क्योंकि नवंबर में इलेक्शन आने वाले हैं, तो ट्रंप यहाँ पर वोटर्स के दिल दिमाग में डर बिठाना चाहते हैं। लेकिन असली बात समझने वाली ये है कि ममदानी की जीत सिर्फ एक इलेक्शन नहीं है, एक मूवमेंट है। ये बंदा मुस्लिम आइडेंटिटी को प्राउडली कैरी करता है, गाजा के लिए खुला सपोर्ट देता है, जिसके चलते एपैक को बिल्कुल अच्छा नहीं दिखता। नेतन्याहू की गिरफ्तारी की बात करता है, और ये सब वो कहाँ करता है? न्यूयॉर्क में करता है, जहां एपैक और इजरायली लॉबी का जबरदस्त इन्फ्लुएंस है। यहां पर अब आप इंडियन एंगल से देखिए, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया में तो हम हर सक्सेसफुल एनआरआई को अपना बनाते हैं, चाहे वो एस्ट्रोनॉट हो या सीईओ हो, लेकिन ममदानी नहीं भाई। क्यों? क्योंकि उसने पीएम मोदी के खिलाफ स्टांस लिया। ममदानी ने कहा कि मैं मोदी से कभी नहीं मिलूंगा। बस इतना ही कहना था ममदानी का, यहां से इंडियन फैन बेस खत्म हो जाता है। लेकिन इमेजिन करो गाइस, सोचो कितनी हिम्मत चाहिए अमेरिका के सिस्टम में रहकर, ओपनली मुस्लिम रहकर, प्रोग्रेसिव और हॉनेस्ट रहकर इतनी बड़ी फाइट लड़ने के लिए। ट्रम्प को आंख में आंख बतलाना भी ये बहुत बड़ा काम है। मैं मानता हूं कि कुछ लोग का व्यूज टोटली चेंज है ये बंदे को लेकर, ठीक है, क्योंकि ये शख्स ने बाबरी मस्जिद के बारे में बोला, पीएम मोदी को क्रिटिसाइज किया, ये सब अपनी जगह है, ठीक है। उस वक्त के हालात के हिसाब से लोग अपना अपना स्टेटमेंट देते हैं, तो उसने भी यही किया है जो सबने किया है। इनफैक्ट हम इंडियंस भी इसको लेकर अपना अपना व्यू रखते हैं, पर्सपेक्टिव रखते हैं, लेकिन टाइम के हिसाब से चीजें बदलती है, ठीक है। व्यूज बदलती है, सिचुएशन बदलती है। कोई डेमोक्रेट था तो वो आज रिपब्लिकन में हो गया, कोई रिपब्लिकन में था तो वो आज डेमोक्रेट में आ गया। इंडिया में कोई कांग्रेस में था, बीजेपी में आ गया, तो कोई सेम बीजेपी का था, कांग्रेस में आया, ठीक है। स्टांस बदलते रहते हैं। आप हैरान हो जाओगे, जोरान ममदानी को न्यूयॉर्क का इलेक्शन जिताने के लिए ना इंडियन अमेरिकन ने फुल सपोर्ट दिया है। जी हाँ, हमारे लिए वो क्या बोलता था, क्या करता था, अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। अभी के लिए इंडियन अमेरिकन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमारे फैमिली मेंबर्स है, दोस्त है, रिश्तेदार है। इंडियन अमेरिकन चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम, सब ममदानी को जिताना चाहते हैं। ये बात आपको कोई नहीं बताएगा, सब छुपा देंगे, बस एक नेगेटिव एंगल दिखाकर आपको एक तरफा बतलाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडियन अमेरिकन इम्पैक्ट फंड ने जोरान ममदानी को न्यूयॉर्क मेयर के लिए सपोर्ट शो किया है। मैं सबूत के साथ बता रहा हूँ। ये बेसिकली इंडियन अमेरिकन जो साउथ एशियन से है उनको सपोर्ट करता है। इंग्लिश में भी ये लिखा हुआ है कि इंडियन अमेरिकन इम्पैक्ट फंड एंडोर्सेस जोरान ममदानी फॉर मेयर ऑफ द न्यूयॉर्क सिटी। चिंतन पटेल जी, जो इंडियन अमेरिकन इम्पैक्ट फंड के डायरेक्टर है, इन्होंने इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी के तरफ से एक स्टेटमेंट रिलीज किया है। यहाँ पर लिखा हुआ है, हमें जोरान ममदानी को मेयर के लिए सपोर्ट करने की खुशी हो रही है, क्योंकि उनके पास एक क्लियर विजन है जो न्यूयॉर्क के लोगों के लिए आज के इकोनॉमिक क्राइसिस का रियल सॉल्यूशन दे सकते हैं। बेसिकली ये एक उम्मीद की तरह है इन लोगों के लिए। उनका फोकस है अफोर्डेबिलिटी और इकोनॉमिक जस्टिस पर, और ये बात सिर्फ साउथ एशियन कम्युनिटी ही नहीं बल्कि हर कम्युनिटी के दिल से जुड़ती है, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ इंडियन अमेरिकन का मसला नहीं है, यहाँ पे जो भी डिफरेंट कंट्रीज के कम्युनिटी लोग रहते हैं उनका भी मसला है। चिंतन पटेल जी का कहना है, जब पूरे अमेरिका में मैगा जैसे फोर्सेस सिविल लिबर्टीज और डेमोक्रेसी को अंडरमाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, तब हमें एक ऐसे लीडर की जरूरत है जो फेयरनेस के लिए खड़ा हो, राइट्स को प्रोटेक्ट करे और सबके लिए काम करने वाले सॉल्यूशंस लाए। ये सिर्फ एक इलेक्शन जीतने का कैंपेन नहीं है, ये बात है सिस्टम को बदलने की, जहां आज तक सिर्फ कुछ ही लोग देखे, सुने और प्रायोरिटी पे रखे। जोरान की जीत का रास्ता जाता है उन लोगों से जो हमेशा इग्नोर किए गए, जैसे हमारी साउथ एशियन कम्युनिटी। और हमें फक्र है कि हम इस ग्रोइंग और इम्पोर्टेंट इलेक्टोरेट को एक्टिवेट कर रहे हैं। यानी जोरान ममदानी इंडियन कम्युनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है। अब आपके दिमाग में ना एक सवाल आना चाहिए कि सर, इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी स्पेशली हिंदू, मुस्लिम तो समझ में आता है, लेकिन हिंदू न्यूयॉर्क के मेयर के लिए जोरान ममदानी को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को छोड़कर? देखिए, न्यूयॉर्क में ना बात हिंदू मुस्लिम की नहीं है। देखिए, यहाँ पर बात है डोनाल्ड ट्रंप की, एंड्रू क्यूमो जैसे लोगों की। लोग ममदानी को जिताने के लिए, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, यहाँ तक कि क्रिश्चियन ही क्यों ना हो,
फुल सपोर्ट दे रहे हैं ममदानी को। यहाँ तक कि ये लोग होम टू होम जाकर अवेयरनेस प्रोग्राम दे रहे हैं इंडियन कम्युनिटी में, ताकि अवेयरनेस बढ़े। क्यों? और यहाँ पर आप तस्वीर में देख सकते हैं डाइलाइन हाल पर और मोहित सानी वोटर्स को रीच आउट कर रहे हैं जोरान ममदानी को जिताने के लिए। क्यों? क्योंकि पास्ट में ना फेब 2021 में जब एंड्रयू क्यूमो न्यूयॉर्क का गवर्नर था, तब इसके टेन्योर में न्यूयॉर्क असेंबली ने कश्मीर अमेरिकन डे रेजोल्यूशन पास किया, जिसे पाकिस्तान कॉन्सुलेट जनरल ने भी सपोर्ट किया। इंडिया ने इस रेजोल्यूशन को मिस रिप्रेजेंटेशन का लेबल किया। समझ रहे हो ना आप? ये बात आपको बाहर नहीं बोल रहा है, आपको एक तरफा बताया जा रहा है। यहाँ पर इंडिया का भी एंगल है। बेसिकली एंड्रयू क्यूमो ने कश्मीर से छेड़छाड़ करने की कोशिश की, जो इंडियन अमेरिकन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। फिर दूसरा एंगल भी आता है, यहाँ पर हिंदू हेट क्राइम्स और टेम्पल्स पर एक्शन ना लेना। न्यूयॉर्क में कुछ हिंदू टेम्पल्स और हिंदू प्रीस्ट पर हेट क्राइम्स हुए हैं, जैसे वेंडलिज्म, असॉल्ट करना। तब एंड्रयू क्यूमो पावर में था, तो क्यूमो की ऑफिस ने जेविश क्रिश्चियन हेट क्राइम्स तेजी से कंडेम किए, कार्रवाई किया, फौरन एक्शन लिया। लेकिन जब बात हिंदू रिलीजियन की आती है तो इनका रेस्पॉन्स काफी वीक था, बहुत लिमिटेड था। ठीक है, यहाँ पर इंडियन अमेरिकन ने ये बात को नोट किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं हिंदू प्रीस्ट पर इस तरह से अटैक किया गया था इनके टेन्योर में। इन्होंने ऑफिशियल्स को गाइड किया, तब किया जब इशू बहुत ज्यादा वायरल हुआ था यूएसए में। और ये जो प्रीस्ट है ना, ये जो पुजारी है, ये 3 से 4 साल के लिए नहीं रह रहे थे, ये तकरीबन 20 साल से ज्यादा इस टेम्पल के पुजारी थे, डेली यहाँ पर आते थे ये। तो इस तरह से यूएसए में इंडियन अमेरिकन पर हमले हो रहे थे। बहुत से जेविश लोग यूएसए में मंदिरों को, पुजारियों को निशाना बना रहे थे। यहाँ तक कि इंडिया में तो ये न्यूज वायरल में नहीं होने देती, सुनने में नहीं आता, लेकिन बहुत से इश्यूज हो रहे हैं इनके साथ। ये चीज आपको कोई नहीं बोलेगा, बस जोरान ममदानी को क्रिटिसाइज किया जाएगा और बोला जाता है कि एंड्रयू क्यूमो बहुत हद तक प्रो पाकिस्तान थे। नाउ अभी आपको समझ आ चुका है कि इंडियन अमेरिकन, चाहे वो मुस्लिम हो या हिंदू हो, सब एक साथ मिलकर एंड्रयू क्यूमो को हराने की कोशिश कर रहे हैं और इंडियन ओरिजिन जोरान ममदानी को सपोर्ट देना चाहते हैं। इसके अलावा जोरान ममदानी को सपोर्ट करने का इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी के पास एक और रीजन ये है कि ट्रंप ने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन बनाने के चक्कर में ना इंडियन अमेरिकन की अच्छी वाट लगा दी है। यहाँ पर इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी ने देखा कि विवेक रामास्वामी ने ट्रंप को एक कड़वी सच्चाई बोली। अमेरिका अब उन लोगों को हीरो बनाता है जो सिर्फ ठीक ठाक काम करते हैं, एवरेज है। असली टैलेंटेड लोग जो मेहनत करते हैं, स्मार्ट है, उनको इग्नोर किया जाता है। इसलिए कंपनीज अमेरिकन लोगों को नहीं, फॉरेन लोगों को, जैसे कि H1B वीजा वाले इंडियंस या चाइनीज हायर करती है। इसका मतलब जो आदमी 50 नंबर लाता है ना एग्जाम में, उसकी तारीफ हो रही है, वाह वाह हो रही है, और जो 95 नंबर लाता है उसे सीधा साइड कर दिया जाता है। ये बात इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप को और ट्रंप के मेगा सपोर्टर्स को बिल्कुल हजम नहीं हुई, और इसी वजह से विवेक को डॉज प्रोजेक्ट से क्वाइटली हटा दिया गया। विवेक रामास्वामी की दाद देनी पड़ेगी, उन्होंने डॉज को समझ लिया, इलॉन मस्क के नेचर को समझ लिया, खामोशी से उन्होंने यहाँ पर गवर्नर की पोस्ट को चुन लिया। और आज हम देख सकते हैं ट्रंप इलॉन की हालत क्या है। नाउ इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी ने फिर देखा कि कश पटेल को कैसा यहाँ पर हेट सहना पड़ रहा है, रेसिज्म सहना पड़ रहा है। फिर ट्रंप ने अगेन इंडियन अमेरिकन को टारगेट किया। अब बात यहाँ पर नहीं रुकती, इंडियन अमेरिकन की फैमिली मेजॉरिटी इंडिया में रहती है, वो यूएस में पैसा कमाकर इंडिया को भेजती है। ट्रंप ने यहाँ पर रेमिटेंस टैक्स लगाकर इंडियन डायस्पोरा को, इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी को टारगेट किया। बेसिकली ट्रंप ने यहाँ पर एक नया टैक्स प्रपोजल दिया था, जिसमें अगर कोई इंडियन अमेरिकन या कोई भी इमिग्रेंट यूएसए से इंडिया अपनी मेहनत से कमाया हुआ पैसा भेजता है, जैसे अपने पेरेंट्स को, रिश्तेदारों को या किसी को सपोर्ट करने के लिए, तो उस पर 3.5% का टैक्स लगेगा। मतलब क्या? अगर तुम $1000 इंडिया भेज रहे हो ना, तो तुम्हें $35 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम पैसा बाहर किसी दूसरे देश को भेज रहे हो। अब ये किसको अफेक्ट करेगा? लीगल इमिग्रेंट्स जो ऑलरेडी टैक्स भर रहे हैं, जैसे कि हमारे इंडियन कम्युनिटी के लोग, उन पे डबल बर्डन आ जाएगा। फिर इंडियन फैमिलीज जो हर मंथ इंडिया में अपना पेरेंट्स या रिलेटिव्स को पैसा भेजती है, उनका खर्चा और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। ये स्टेप्स उन लोगों के लिए पनिशमेंट जैसा होगा जो लीगल तरीके से पैसा कमाकर अपनी फैमिली को सपोर्ट करती है। ट्रंप पहले इलीगल इमिग्रेंट्स को टारगेट करते हैं और चेन में बांध के इंडिया को डिपोर्ट करते हैं। खैर ये हमें समझ में आता है, इलीगल है,
नाउ फिर टैक्स लगाकर लीगल इमिग्रेंट्स को भी यहाँ पर टारगेट किया जाता है। ट्रम्प सबको टारगेट करते हैं। ये सब देखते हुए इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी को ये चीज पसंद नहीं आई कि उनके पॉकेट से अनफेयर पैसा जा रहा है। फिर एक और झटका लगता है इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी को। ट्रम्प ने वीजा प्रोसेस को बहुत ज्यादा लेंथी और स्ट्रिक्ट कर दिया है। यहाँ तक कि अगर आपको यूएस का वीजा लेना है ना, तो अपनी सोशल मीडिया का यूजर नेम, कौन सा सोशल मीडिया है, वो सब देना पड़ेगा। फिर यूएस की एम्बेसी उसको अच्छे से जांच करेगी, वेरिफिकेशन करेगी, ताकि कोई यूएसए के खिलाफ नहीं बोल रहा है। उसके बाद आपके सोशल मीडिया को जांचने के बाद आपको वीजा देगी। क्या इंडिया ने कभी अमेरिकन सिटीजन्स पर ऐसे कुछ कंडीशन लगाए हैं? हद तो तब हो गई जब मेगा के सपोर्टर्स, स्पेशली राइट विंग व्हाइट नेशनलिस्ट ने इंडियन अमेरिकन्स को ओपनली टारगेट करना शुरू किया, पार्टिकुलरली ऑन इमिग्रेशन, डाइवर्सिटी, कास्ट इश्यूज। इससे साउथ एशियंस को अपनी आइडेंटिटी और सेफ्टी पे डाउट हुआ। नाउ गाइस, इलेक्शन में इंडियन अमेरिकन्स को बदला निकालना था, ठीक है, तो हिंदू ही ना सही मुसलमान भी चलेगा कहकर सब हिंदू मुस्लिम एकजुट होकर जोरान ममदानी को सपोर्ट किया और बदले में जोरान ने खुलकर सबको सपोर्ट करने का वादा भी किया है। जोरान ममदानी ने वादा किया है कि न्यूयॉर्क शहर में रेंट पर रोक लगाई जाएगी, काबू किया जाएगा। हर साल न्यूयॉर्क में ना किराए का एटॉमिक बॉम्ब गिरता है, ठीक है, स्पेशली जो इंडियन अमेरिकन से जो रेंट पर रहते हैं ना, उन पर इसका बहुत ज्यादा बोझ बढ़ जाता है। इसे रोकने का यहाँ पर वादा किया गया है। जैसा इंडिया में अब रेशन शॉप्स है ना, ठीक वैसे ही यूएसए में भी रेशन शॉप होगी, यानी सरकारी ग्रोसरी स्टोर्स होगी, जिसमें बेसिक सामान जैसे दाल, चावल, दूध अब सिर्फ कॉर्पोरेट के हाथ में नहीं रहेगा। सरकार खुद ग्रोसरी स्टोर खोल के लोगों को सस्ता और बराबर दाम दे सकती है, ठीक है, जिसके चलते इंडियन अमेरिकन्स को यहाँ पर फायदा बहुत ज्यादा होगा। हाँ, इनकी वजह से पाकिस्तानियों को भी फायदा उठाया जाएगा, आखिरकार अखंड भारत के ही लोग हैं। फिर फ्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिलेगी। जोरान ने कमिटमेंट दिया है कि लोकल बसेस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट बिल्कुल फ्री होंगे। ये इंडियन कम्युनिटी के लिए ना पैसा बचाने में मदद करेगा। फिर काम पे जाना सबका हक है, ये लग्जरी नहीं होना चाहिए, ये इनका कहना है। जोरान ने एपेक के बिलियनियर्स की नींद हराम कर रखी है, क्योंकि इन्होंने वेल्थ टैक्स ऑन बिलियनियर्स का स्कीम लाया है, यानी सबसे अमीर लोगों से उनका फेयर शेयर लिया जाएगा। क्योंकि गाइस, आप अच्छी तरह से जानते हो जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट कंपनीज के ओनर्स है ना, वो कुछ ना कुछ लॉ में लूप होल निकाल कर टैक्स बचा लेते हैं। स्पेशली एंड्रू क्यूमो जैसे लोग बिलियनियर्स के लिए टैक्स फ्रेंडली लॉस लाते हैं और इनका जो प्रेशर है सीधा सीधा पब्लिक पर पड़ता है। लेकिन वेट, यहाँ पर जोरान ममदानी ना इसका उल्टा करेंगे। उनका कहना है कि न्यूयॉर्क सिर्फ बिलियनियर्स का प्लेग्राउंड नहीं है, ये शहर हर उस इंसान का है जो रात दिन मेहनत करता है। अब मानते हैं कि इन्होंने गाजा सपोर्ट और एंटी नेतन्याहू का भी स्टैंड लिया है। जोरान ने ओपनली गाजा को सपोर्ट किया और नेतन्याहू की अरेस्ट की बात की। आप इमेजिन करिए, 75,000 से ज्यादा लोग गाजा में मारे गए हैं। 2 मिनट को आप हिंदू मुसलमान भूलकर एक ह्यूमैनिटी से देखिए, आपको समझ आएगा। इन्होंने कॉर्पोरेट लॉबी के खिलाफ कैंपिंग भी किया है। कॉर्पोरेट लॉबी का मतलब क्या होता है? वो बड़े बड़े बिजनेस ग्रुप, रियल एस्टेट माफियाज, फार्मास्यूटिकल कंपनीज और बिलियनियर्स जो पॉलिटिशियन को पैसा देकर अपने फायदे के फैसले करवाते हैं। ये लोग अपना प्रॉफिट के लिए लॉस बनवाते हैं, टैक्स कम करवाते हैं, पब्लिक सर्विस का बजट काट देते हैं और पॉलिटिशियंस को पपेट बना देते हैं। जोरान ममदानी का स्टैंड क्लियर है। मैं उन लोगों का नहीं हूं जो मुझे पैसा देना चाहते हैं, मैं उनका हूं जो वोट देते हैं। ममदानी ने ओपनली कहा, मैं बिलियनियर डॉलर रियल एस्टेट लॉबी से फंडिंग नहीं लूंगा, यानी इलेक्शन के लिए लड़ने पैसा नहीं लूंगा। और इन्होंने पैसा नहीं लेकर सीधा डायरेक्ट पब्लिक से $8 मिलियन रेज किए। वो बड़े बड़े फार्मास्यूटिकल यानी दवाई वाली कंपनीज का प्रेशर में नहीं आए। एपैक जैसे इजरायली लॉबी के इन्फ्लुएंस में वो नहीं आए। अगर एक रियल एस्टेट लॉबी चाहती है कि न्यूयॉर्क में रेंट कंट्रोल ना हो, तो वो मेयर कैंडिडेट्स को पैसा देगी ताकि वो उनके फेवर में काम कर सके फ्यूचर में। लेकिन ममदानी कहते हैं, मैं पैसा लेने के लिए पॉलिटिक्स में नहीं आया हूं, मैं पब्लिक के इश्यूज के लिए आया हूं। तो आप समझ सकते हो जोरान ममदानी कैसा कैसा इंडियन अमेरिकन्स की मदद कर रहे हैं इलेक्शन को जीतने के बाद। इंडियन अमेरिकन्स इतने भी बेवकूफ नहीं है कि किसी को ऐसे ही वोट देकर होम टू होम कैंपिंग कर पैसा देकर सपोर्ट करें। हम इंडियंस इंडिया में रहते हैं, वो इंडियन अमेरिकन्स न्यूयॉर्क में रहते हैं, तो बेटर वही लोग जोरान ममदानी को जानते हैं और वो वोट दे रहे हैं।
तो आप होशियार है। ये सब चीजें देखने के बाद किसको सपोर्ट करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, आपको अच्छे से आइडिया है। तो ये कुछ अपडेट्स थी जो मैंने आप तक लाया है। अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव दिखे तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आई ऑलवेज से गॉड ब्लेस यू ऑल।